हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सक्सेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर शैली में। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम जो अपनी स्टडी की कर रहे हैं तो इस बुक्स के साथ कर रहे हैं। तो इस बुक का जो टॉपिक है आज का हमारा, तो कल हमने स्टेयर पढ़ा दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था, जैसे कि छंद, ये सॉरी व्यंग। तो व्यंग है क्या, तो इसके बारे में कल हमने तो बता दिया था कि जैसे कि व्यंग काव्य और गद्य दोनों में पाया जाता है, इसका कोई निर्धारित साहित्य नहीं होता है ना। जैसे जैसे कि आप इसको किसी शोक गीत या अपनी भाषा में किसी भी रूप में आप इसको दे सकते हैं, है ना। लेकिन क्या है कि यह जब आप कोई भी दृश्य देखते हैं तो जो आपको जैसे आप कहीं भी कुछ अत्याचार हो रहा हो, या है ना, जो चीज़ें आप पसंद नहीं कर रहे हैं, जैसे आप कुछ भी जैसे सामने हो रहा है, जैसे पारिवारिक झगड़ा हो गया, आपदाएं हो गई हैं, लेकिन आप बोलना बहुत चाहते हैं, लेकिन किसी व्यक्तिगत कारण से आप बोल नहीं पाते हैं, है ना। तो वो जो कुछ शब्द होते हैं वो मन की भावनाओं में कहीं ना कहीं मन के अंदर वो छुपे हुए होते हैं ना। तो जब भी आप मुँह से बोलेंगे तो कुछ अलग तरीके से जिस भाषा में आप बोलेंगे उसे, है ना, तो वो एक व्यंग का रूप लेके वो आपके मुँह से वो बाहर आएगा, जिसे हम इसी को हम व्यंग बोलते हैं ना। तो यहाँ तो हमने कुछ अपनी भाषा में इसको समझा दिया था, लेकिन आज का जो हमारा है तो ओरिजिन और एंड मीनिंग है, मतलब कि ये उत्पत्ति और अर्थ है ना। इसकी उत्पत्ति और अर्थ कैसी भी व्यंग की, तो द स्टेयर इज द क्लासिकल ओरिजिन, है ना। तो व्यंग साहित्य मूल का है द प्ले ऑफ द ग्रीक अरिस्टोफेंस एयर मास्टरपीस इन द वेंस। जैसे कि ग्रीक अरिस्टोफेंस के नाटक में इसकी दृष्टि से उत्कृष्ट इसकी जो कृतियां हैं, इट चीफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ लैटिन लिटरेचर्स वेयर हॉर्स पर्सियस एंड जुवेनल, है ना। तो जैसे लैटिन भाषा की जो इसके मुख्य प्रतिपादक थे, तो कौन कौन थे लैटिन भाषा के रूप में जिसने इसे प्रतिपादन किया, तो वो उनका नाम क्या क्या था। जैसे हॉरिस थे और पर्सियस एंड जुनेवल, who were who were the imitated all over Europe during and after the and Renaissance they, है ना। जैसे कि कह रहा है जिनका पुनर्जागरण के दौरान उसके बाद यूरोप में इनका जो है तो अनुकरण किया गया इस बैंक का, है ना। ये पूरे यूरोप में भी इसका अनुकरण फिर किया गया। दिस सेट द मॉडल फॉर, और इसके लिए ये मॉडल तैयार किया गया। अब चलते हैं हम इसकी पूरी डिटेल्स में, है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसकी उत्पत्ति और अर्थ है, हमें पढ़ाने में कितनी देर लगेगी, है ना। तो इसके बारे में हम ना कि हम इसका कोई शॉर्ट रास्ता है ना, क्योंकि कोई जैसे स्टडी कोई मजाक नहीं है कि हम कोई भी शॉर्ट तरीका से इसे हम एक्सप्लेन कर दें, है ना। तो इसे हम जैसा बुक में है उसे हम पूरी तरह से एक्सप्लेन कराएंगे। एलिजाबेथन एंड ऑगस्टन स्टेयर इन इंग्लैंड, है ना। जैसे इंग्लैंड में इसके रूप को कहाँ मॉडल, इसके रूप जो इसके जो सेट को इसको कहाँ मतलब मॉडल इसका तैयार कहाँ किया गया, एलिजाबेथन और इंग्लैंड में और एलिजाबेथन और ऑगस्टन बैंक में, है ना। इस सेट को, इस मॉडल को यहाँ तैयार किया गया। एटोमोलॉजिकल स्टेयर अनपॉलिश्ड वर्सेस, है ना। व्युत्पत्ति की दृष्टि से व्यंग बिना पॉलिश किया हुआ छंद है, एंड दिस द मेन कैरेक्टर्स ऑफ इन इंग्लिश लिटरेचर, है ना। और अंग्रेजी साहित्य में इसकी यही विशेषता है कि यह व्यंग जो है तो जैसा भी है जो भी है तो यह आपके सामने है, इसमें कोई भी लिपापोती नहीं हुई है ना। इट माई बी डिफाइंड एंड लिटरेरी कंपोजिशंस whose principal aim to is to, तो it might be defines and literary compositions, इसे एक साहित्य रचना के रूप में
परिभाषित किया जा सकता है ना, इसे साहित्य रचना के रूप में इसे परिभाषित किया जा सकता है। हुज प्रिंसिपल एम द रिडिकुलस फॉली इन वाइस, है ना, जिसका मुख्य उद्देश्य है मूर्खता या बुराई का उपहास करना, जिसका मुख्य उद्देश्य है मूर्खता या बुराई का उपहास करना, है ना। जब कोई जैसे कि जब कोई मूर्ख व्यक्ति कोई मूर्खता वाला काम करता है तो किसी को भी कोई डायरेक्टली नहीं बोलता, लेकिन व्यंग्य के रूप में आप उसको बोल सकते हैं, जिसे कहते हैं किसी मूर्खता या बुराई का उपहास करना, है ना। इट इज राइट फ्रॉम द कंपोजिशंस इंटेड टू कीप द रीडर्स, यह एक रचना का हल्का रूप है। इट इज़ द राइट कंपोजिशंस, यह रचना का एक हल्का रूप है ना, किसी की रचना का यह एक हल्का सा, इस व्यंग्य को हम हल्का सा रूप बोलते हैं ना। इंटेंड टू कीप द रीडर्स इन गुड ह्यूमर इवन व्हेन इट इज एट इट मोस्ट कंसिस्ट, है ना। जैसे कि कहते हैं इसमें जिसका उद्देश्य है कि पाठकों को तब भी अच्छा और हास्य बनाए रखना जब यह अपने सबसे तीखे स्तर पर हो, जब यह अपने एवन इट इज एट मोस्ट कंसिस्ट, मतलब कि जब यह अपने तीखे स्तर पे हो तब भी यह अपने पाठकों को मतलब अच्छा हास्य और अच्छा बनाए रखना। द ट्रू एंड द स्टार ऑब्जर्व द ड्राइडन कहते हैं व्यंग्य का असली और अंत सुधार अमेंडेड द वाइज द करेक्शंस, है ना। ड्राइडन कहते हैं कि व्यंग्य का असली और अंत सुधार द्वारा बुराइयों का यह एक संशोधन है, सुधार द्वारा यह बुराइयों का संशोधन है ना। ड्राइडन कहते हैं कि व्यंग्य का असली सुधार तभी हो सकता है जब यह किसी बुराइयों का जब संशोधन करता है ना। सम ऑफ द नोटेबल स्टार्ट टू इंग्लिश पोएट्री एयर ड्राइडन्स, अंग्रेजी कविता के कुछ अंग्रेजी कविता में कुछ उल्लेखनीय व्यंग्य हैं। नोटेबल स्टाइल मतलब उल्लेखनीय व्यंग्य हैं, कुछ अंग्रेजी कविता में कुछ उल्लेखनीय व्यंग्य हैं ड्राइडन के अबशालोम एंड और अचितोफिल एंड और उनके मैकफ्लोकॉन बटलर के हुडी ब्रश पोप के डनसीड और बायरन के विजन ऑफ जजमेंट, है ना, विजन ऑफ जजमेंट। जैसे अंग्रेजी कविता के कुछ लेखनी व्यंग्य हैं ड्राइडन के जो लिखे गए व्यंग्य हैं वो अबशालोम है और उनके मैकफ्लोकॉन है और बटलर है और हुडी ब्रश है ना। ये सारे जो हैं तो ड्राइडन के जो कुछ व्यंग्य हैं तो ये अंग्रेजी कविता की ये सारे उनके व्यंग्यात्मक रूप हैं, है ना। तो द फर्स्ट टू पोएम द राइटन इन द हीरोइक द कपलेट, है ना। पहली दो कविताएं वीर दोहे में लिखी गई। द फर्स्ट टू पोएम द राइटन इन द हीरोइक कपलेट जैसे कह रहा है कि पहली दो कविताएं वीर दोहे में लिखी गई। ए मीटर द विटली यूज्ड, है ना। तब एक मीटर जो है यूज्ड
विच द गिव ग्रेट करेक्शन द फोर्स, है ना। तब 1 मीटर व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, तब 1 मीटर व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था जो बहुत एकाग्रता और बल देता था, जो करेक्शन एंड फोर्स, जो बहुत एकाग्रता और बल देता था, है ना। जैसे ड्राइडन के जिस एंड द फॉलोइंग सेलिब्रेटेड पैसेज फ्रॉम ड्राइडन मैकफ्लोकन एंड अटैक्स द पोएट सेड वेल्स, है ना। अगर इसे मैं लगातार पढ़ाती जाऊंगी तो समझ में नहीं आएगा ना कहीं मुझे डैश या कॉमा का थोड़ा सा स्टॉप लेना पड़ेगा, है ना। द फॉलोइंग सेलिब्रेटेड पैसेज फ्रॉम द ड्राइडन्स, जैसे कहा जा रहा है कि ड्राइडन के जो मैकफ्लोकन का निम्नलिखित प्रसिद्ध अंश कवि सैडवेल ए फॉर्मर फ्रेंड द टूनेट द एनिमी, जैसे कि ड्राइडन के जो प्रसिद्ध अंश हैं, जैसे उनके जो कवि हैं वो सैडवेल द फॉर्मर द फ्रेंड टूनेट द एनिमी, मतलब कि कवि सैडवेल पर हमला जो एक पूर्व मित्र शत्रु बन गया। एक कवि पर जो हमला हुआ था जो उसका पूर्व फॉर्मर द फ्रेंड द टूनेट एनिमी, जो उसके पहले का जो मित्र थे वह क्या अब हो गए थे, शत्रु बन गए थे, है ना। जैसे कि इलिस्ट्रेट द ऑगस्टन स्टाइकल मेथड, है ना। ऑगस्टन की व्यंग्य पद्धति को वो दर्शाता है, ये ऑगस्टन की व्यंग्य पद्धति को यह दर्शाता है। द फ्लैकनोक एब्सोल्यूट मोनार्क ऑफ द रिलैम नॉनसेंस, है ना। जैसे कि कह रहा है इसमें फ्लैकॉन है वह बकवास के दायरे का पूर्ण सम्राट। फ्लैकॉन बकवास के दायरे का पूर्ण सम्राट। अब नाउ द ग्रो ओल्ड, जो अब बूढ़ा हो चुका था, जो बूढ़ा हो गया था। कंसाइडर द हु सेल द सक्सेस हिम, इस पर विचार कर रहा था कि उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, है ना। इस पर वे विचार कर रहा था कि इसका उत्तराधिकारी कौन होगा, है ना। और हम इसके आगे की जो आप देख रहे हैं कि और ये भी इसी का एक व्यंग्यात्मक रूप है जो हम पढ़ेंगे तभी आपको ये सारी डिटेल्स समझ में आएंगी, है ना। कि जो इसमें कवि सैडल पर जो एक हमला हुआ था जो उसके पूर्व मित्र शत्रु बन गया था, तो इसमें जो ऑगस्टन की जो व्यंग्य पद्धति क्या दर्शाती है कि फ्लैकनो बकवास के दायरे में जो पूर्ण सम्राट था, तो जो अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन वह अब पर यह विचार कर रहा था कि उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, है ना। तो इसके बारे में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे उसके पुत्रों को शासन करने पर बुद्धि के साथ कैसे मतलब युद्ध करने जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें अब हम पढ़ेंगे, लेकिन इसकी उत्पत्ति जो है तो कुछ इसी तरह के रूप में हुई थी, है ना। जो कह रहा है कि जिसका उद्देश्य था क्या कि बुराई का उपहास करना, मूर्खता या बुराई को उपहास करना। यह एक किसी भी रचना का यह एक हल्का रूप है जो मतलब कहते हैं ना कि ये उद्देश्य, जिसका उद्देश्य होता है कि पाठकों को मतलब तब भी अच्छा हास्य बनाए रखना, जबकि यह अपने भले ही कितने भी तीखे स्वर में क्यों ना हो, है ना। तो इसमें ड्राइडन के जो मुख्य जो स्टेयर हैं, तो जो ड्राइडन के जो मुख्य स्टेयर हैं तो वो ये सारी चीज़ें का मतलब हम लोगों को एक्सप्लेन करती हैं कि जैसे कि इसमें बटलर के हुडी ब्रश हैं, पोप है, डेंसिन है, बायरन के विजन ऑफ जजमेंट हैं, है ना।
ये सारे अंग्रेजी कविता के जो हैं कुछ उल्लेखनीय व्यंग्य हैं, है ना। तो ड्राइडन की जैसे निम्नलिखित प्रसिद्ध अंश हैं, जैसे कवि सैडवल पर हमला, है ना, कवि सैडवल पर हमला। तो इसके बारे में जो है तो हम यहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल्स से पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो जहाँ से आपको समझ में आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम और अच्छा वीडियो हम डाल सकें। इसके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे भी आगे।